गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे, एकदम मज़ेदार होंगे, क्योंकि कोई भी समस्या नहीं है। और आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आपको पढ़ाई लिखाई करना है। ओके, तो मैंने आपका कल क्या किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा पार्ट, टेंस का दोनों प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट, कितने हैं 4 पार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने ख़त्म कर दिया था। फिर बोलना पड़ेगा कि आपका टॉपिक खत्म हो जाए बराबर। तो अब किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। फिर बोलना पड़ेगा ना उन्हें हमसे प्यार है, ना उन्हें हमसे प्यार है, ना हमारे प्यार की कदर। ना उन्हें हमसे प्यार है, ना हमारे प्यार की कदर। बकवास छोड़ो, आओ पढ़ते ग्रामर। ओके, तो अब टॉपिक इधर चलेंगे, आपके हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये अपना क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज और हैव। हैज और हैव क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज और हैव आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे फिर आपको एकदम बेसिक, क्या बताएंगे आपको, बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको। जैसे आपको बताया था मैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। मैं बताया था आपको कि जितने भी सिंगुलर है, प्लूरल है, जितने भी टेंसेस है, आपको उसमें क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। नाउ अब हम बात करेंगे सिंगुलर की। सिंगुलर में आपका क्या क्या आएगा, मैं बताया था आपको ही, सी, इट और किसी का नेम। इसमें क्या होगा, आपका क्या यूज होने वाला है, हैज। क्या होने वाला है, हैज। एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। दूसरा है प्लूरल। प्लूरल में आपका क्या क्या आता है, आई, बी, यू, दे। इसमें क्या यूज होने वाला है, क्या होने वाला है, जितने भी सिंगुलर है उसमें हैज होगा, और जितने भी प्लूरल है उसमें हैव यूज होगा। क्या यूज होगा, आपका हैज यूज होने वाला है। जितना भी सिंगुलर हैज, प्लूरल में है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज अ बेसिक। और कोई भी परफेक्ट टेंस है, कोई भी प्रेजेंट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हम हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसकी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ना हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 4 है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH टाइप। अफर्मेटिव, सबसे पहला इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या है, FROM फॉर्मूला, सब्जेक्ट SUB मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज है बताया कि किसके अकॉर्ड मिलेगा, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे डाल के चलिए प्लस अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड आया तो लिख सकते हैं अदर वर्ड। इतनी बात समझ में आई। हाँ, अगर मैं बोला था कोई भी एग्जांपल क्या लेगा, फॉर्मूला आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बराबर। तो मैं बोला था कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ क्या लगने वाला है, हैज लगने वाला है। क्या लगने वाला है, हैज लगने वाला है। बाकी जितने बचे हुए उसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा बराबर। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपका, कि ही हैज डन
ही हैज़ डन द होमवर्क, ही हैज़ डन द होमवर्क। इतनी बात समझ में आई। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या हो गया, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हो गया, क्योंकि क्या है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लगता है आपका हैज लगता है, क्या लगता है आपका हैज लगता है, मैंने हैज लगाया, आपकी थर्ड फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, बाकी अगर अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड भी लगा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देखा हूँ जिसमें भी आपका अदर वर्ड भी रहेगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम द गार्डनर, the gardener has plucked the flower, plucked the flower in the garden, in the garden. The gardener has plucked the flower in the garden. Plucked the flowers in the गार्डन। अब यहाँ पे गार्डनर क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका पूरा गार्डनर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। प्लग्ड क्या हो गया आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्लावर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और इन द गार्डन क्या हो गया आपका अदर वर्ड, क्या हो गया आपका अदर वर्ड। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आपके अर्जुन सर बहुत ही एकदम इजी तरीके से आपको समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक इसका सेंटेंस था आपका अफर्मेटिव की बातें थी, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे मैंने दोनों लिया था। अब मैं तीसरा अगर एग्जाम्पल लेने की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा कि सर ने तीसरे एग्जाम्पल की बात करी। जैसे मैं बोलूँ आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू, आई क्या हो गया अपना यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो अरे प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट हो गया आई प्लूरल, तो प्लूरल का मतलब हैव लोग गॉन टू मार्केट, गॉन क्या हो गया आपकी थर्ड फॉर्म, मार्केट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, हैशटैग मार के स्टार लगा लीजिए, जिससे आपको पसंद है उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये अपना क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपका खत्म होता है। क्या होता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट इन नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। आपको इतनी बात समझ में आई होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझिए इसको। ओके, हम बात करेंगे और ये पूरा बेसिक चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। डालेंगे हेडिंग यहाँ पे नेगेटिव, क्या डालेंगे हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस, इसका भी क्या लिखेंगे सबसे पहला हम फॉर्मूला, क्या लिखेंगे फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड। क्या हो जाएगा बेटा अदर वर्ड। ये क्या होगा अपना फॉर्मूला होगा। क्या होगा आपका ये फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या है नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड की क्या है आपका फॉर्मूला है। क्या है आपका फॉर्मूला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम बोर नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ बेटा मैं तो जैसे सी हैज नॉट she has not cooked the food, cooked
कुकड द फूड, शी हैज़ नॉट कुकड द फूड। आपका सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया आपका सब, सी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कौन सा, सिंगुलर तो हैज़ लग गया, नॉट लग गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया द फूड। एक अदर वर्ड आइए जैसे कि सी हैज़ नॉट कुक द फूड इन द किचन, तो कि इन द किचन क्या हो गया आपका अदर वर्ड हो गया, क्या हो गया आपका अदर वर्ड है। तो इतना आपको इंपॉर्टेंट है, इतनी बात समझ में आई। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये हो गया आपका, अब मैं लूँगा प्लूरल सब्जेक्ट से, वी हैव, वी हैव नॉट, वी हैव नॉट रीड द नोबेल, वी हैव नॉट रीड द नोबेल, वी हैव नॉट रेड द नोबेल, क्योंकि जो रेड की स्पेलिंग है तीनों फॉर्म में सेम है, लेकिन पढ़ते हैं रीड रेड रेड, क्या पढ़ते हैं रीड रेड रेड, तो क्या बोलेंगे वी हैव नॉट रेड द नोबेल। ये क्या हो गया आपका नेगेटिव का एग्जाम्पल होगा, इतनी आप बात आपको समझ में आई होगी। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव नॉट, they have not played cricket, they have not played क्रिकेट, क्योंकि प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है प्लेड, क्या लगा थर्ड फॉर्म, दे हैव नॉट प्लेड द क्रिकेट। यहाँ पे हैव क्यों लगा, क्योंकि क्या है ये प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल, इसके हिसाब से क्या लग गया आपको नॉट, ये आपकी थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। इतनी बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। हम बढ़ते आगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए आप, सबसे पहले क्या बोला था इंट्रोगेटिव दो टाइप के, जिससे पहले पहले हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट होता है, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप। पहला क्या है यहाँ पे इसको बोलेंगे हम कि हैज है क्या बोलेंगे हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या होगा अपना फॉर्मूला। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे मान लो ले लिया हैज ही डन, हैज ही ईटेन द फूड, क्वेश्चन मार्क हैज ही ईटेन द फूड। हैज क्या होगा अपना, इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर तो हैज लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आएगा तो आप लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। ये दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ, हैव से लेता हूँ, हैव यू गॉन टू दिल्ली, हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने लगाया यहाँ पे, ये क्या है प्लूरल सब्जेक्ट हैव लग गया, गॉन थर्ड फॉर्म वर्ब की, ये क्या होगा इसके हिसाब से लग गया, यू क्या है सब्जेक्ट है, गॉन थर्ड फॉर्म उधर दिल्ली क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन मार्क अदर वर्ड रहेगा तो आप अदर वर्ड लिख सकते। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किसकी बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। यहाँ डाल लीजिए इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मिल जाते हैं, तुम बताना मेरा काम है। नाउ यहाँ पे होगा सब हैज है प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाएगा, बाकी सब ऐसे रहने वाला। क्या हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे मैं बोलूँ कि
हैज सी नॉट रिटन द लेटर और क्वेश्चन मार्क। हैज आपका यहाँ से आ गया अकॉर्डिंग टू द, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड नॉट सब्जेक्ट होगा ये, इसके बाद नॉट में बोला, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड रहेगा तो आप अदर वर्ड लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि अदर वर्ड कैसे है कि मैंने आपको बताया था। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। इसमें आपको बता देता हूँ कि अदर वर्ड आ गया। हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट इन द, क्योंकि हैव क्या होगा, ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो हैव लग गया, नॉट लग गया, ये क्या हो गया, इसके दिस अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब बी क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट क्या है, नॉट है, प्लेड थर्ड फॉर्म है, क्रिकेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इन द गार्डन क्या होगा, अदर वर्ड, और ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, जिसके कि इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, लेकिन कौन सा हो, WS टाइप। कौन सा रहेगा वो, WS टाइप। इसमें आपका क्या रहेगा, WS टाइप। मैंने आपको बताया था कि WS टाइप में क्या क्या रहता है, लोचा कि सब क्या रहते हैं, WS टाइप। कैसे रहते हैं सब लोग, WS टाइप। कौन सा टाइप रहता है वो, सब WS टाइप रहता है। यहाँ पे बताता हूँ आपको। WS टाइप में क्या क्या आते हैं अपने पास, WS टाइप में आपका होगा व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेन, व्हिच, whom, वेयर, बहुत सारे। आप इतना समझ के चलिए। इसको WS टाइप के बोलते हैं क्योंकि क्या स्टार्ट होता है, WS किससे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग सब जितने में WS स्टार्ट, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, WH टाइप क्वेश्चन या फिर सेंटेंस बोलते हैं। अब मैं बात करूँ इसके फॉर्मूला की, इसका फॉर्मूला होगा WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, WH टाइप प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लगाएंगे, जैसे मैं बोलूँ वाई हैव यू eaten the फूड। वाई WH टाइप हो गया, हैज हैव किसके अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यू है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लग गया, यू हो गया सब्जेक्ट, ईटन थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं भैया। when has she written the लेटर, व्हेन हैज सी रिटन द लेटर, ये क्या होगा WH टाइप कि एक सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है आपका, कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो हैज लग गया है, क्या से होगा सब्जेक्ट होगा, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और लेटर द क्वेश्चन, अरे ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आई होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। इसी में क्या हो जाएगा आपका
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या होगा अपना ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे नॉट, क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे नॉट, उसके बाद ये रहेगा ओके। इसके बाद क्या करेगा डब्ल्यू एस टाइप प्लस है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखें कि वाई हैव यू नॉट गोन टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। ये डब्ल्यू एस टाइप हो गया आपका, ये क्या होगा, ये कौन सा सब्जेक्ट है प्लूरल में क्या लगेगा हैव लगेगा, हैव लग गया, यहाँ पर यू लग गया, नॉट यहाँ पे बताया था आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क कुछ भी बाहर से आने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन केस ऑफ डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा की बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, तो क्या लिखेंगे वेयर हैज यू नॉट, वेयर हैज यू नॉट written letter, where has you has she not written the letter, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में क्या लगता है हैज लगता है, मैंने यू लगा दिया गलत कर दिया। वेयर हैज मतलब कि वह पत्र कहाँ नहीं लिख चुकी थी, वह पत्र कहाँ नहीं लिख चुकी है, वह पत्र कहाँ नहीं लिख चुकी है, ठीक ही बात है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वेयर हैज सी नॉट राइटन अ लेटर, वह पत्र कहाँ नहीं लिख चुकी है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाया, और आप अपने नोटबुक में फटाफट कमेंट में बताइए, चारों का एग्जाम्पल आप फटाफट बताइए, एकदम कमेंट में डाल के लाल कर दिए, कमेंट भर दीजिए, क्योंकि आपके अर्जुन सर आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय आप लोगों को, लव यू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।